अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C के बाकी क्वेश्चंस की। तो आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन और लॉन्ग डिविजन को करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने आज करना है एक्सरसाइज 1C पेज नंबर 15 क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 10 तक। हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हर सवाल में हमसे जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पूछा गया है, हमने उसको सॉल्व करना है। ये पूरा का पूरा वीडियो लेसन आपको इन दो टॉपिक्स पे मिलेगा, एक मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और लॉन्ग डिविजन के बारे में। ठीक है, तो आइए आज की इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 4 की। मैंने हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स यहाँ लिखे हैं, नॉर्मली एक एक पार्ट लिखा है। मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी, आपको तरीका आ जाएगा कि किस तरह से आपने करना है और बाकी के सवालों को, बाकी के सम्स को आप अपनी नोटबुक पे खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे पार्ट सी लिखा है और पार्ट सी को मैं यहाँ सॉल्व करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन हमेशा राइट हैंड साइड से। सबसे पहले डिजिट को सारे ऊपर वाले डिजिट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 6 1 टाइम्स 6, 6 0 0, 6 5 टाइम्स 30, 0 लगाएंगे 3 जाएगा कैरी। 6 8 टाइम्स 48, 49 50 51। ऑल राइट, मूविंग ऑन। यहाँ पर हम एक क्रॉस लगा देते हैं। याद है मैंने कैसे बताया था, 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन 0 0 0 वाली वैल्यूज में कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम 0 को कलर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप क्रॉस लगा लें, लेकिन इस क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये क्रॉस का साइन है, मतलब कि ये जगह हमने छोड़नी है। ओके, नाउ 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी ऑल 0। क्लियर? ओके, 9 1 टाइम्स 9, 9 0 टाइम्स 0, 9 5 टाइम्स 45, 5 यहाँ लगाएंगे 4 कैरी हो जाएगा। 9 8 टाइम्स 72, 72 and 4 73, 74 75 and 76। क्लियर? अब इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करते जाएं। 6 0 0 0 0 0 9 9, 1 plus 0 0 1, 5 plus 5 10, 0 लगाएंगे 1 will be carried, 6 plus 1 7 and 7 will be here। क्लियर? तो हमारी वैल्यू आ गई 7,701,906। दिस इज योर आंसर। ओके, अब हमने क्या करना है, पार्ट 5, और पार्ट 5 भी बिल्कुल सेम है। हमने यहाँ पर भी वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करनी है। वर्टिकल मतलब इस तरह से लंबी सूरत में। मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी हैं उनमें से सिर्फ एक वैल्यू लिखी है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन लिखा है, आपने इसको सॉल्व करना है मेरे साथ यहाँ पे, और बाकी के सवालों को आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। 80,093 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो जो बिगेस्ट वैल्यू है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो कौन सी वैल्यू होती है, उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेंट, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है उसको कहते हैं मल्टीप्लायर, और आंसर को क्या कहेंगे, वेरी गुड, प्रोडक्ट। अच्छा जी, इस काम को स्टार्ट करते हैं। 0 को अगर हम सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 5 वैल्यूज 5 zeros, अगेन 1, इसको भी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 एंड 0। ओके, नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 2 9 टाइम्स 18 8, 1 will be carried here। 2 0 times 0 0 plus 1 1, 2 0 times 0, 2 8 times 16। क्लियर? अब वैल्यूज को ऐड करें, 0 0 6 8 1 0 6 and 1। वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करें, 16,18,600, ये आपका आ गया आंसर। ऑलराइट,
यहाँ तक बच्चों पार्ट 4 और 5 कंप्लीट होता है। आपने पार्ट 4 और पार्ट 5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने घर पे बैठ के सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगला जो पार्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी हमने लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। करने का तरीका क्या है, अब हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें पता है क्या होता है, द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। जब हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आता है, जैसे आप इन क्वेश्चंस में देख सकते हैं, तो ये जो आंसर मैंने लिखा है ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट किन दो चीजों से मिलके बनता है, मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट वो वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और मल्टीप्लायर जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो वैल्यू। ओके, अच्छा जी, इस पार्ट को आप वर्टिकल फॉर्म में लिखें, बिगेस्ट वैल्यू ऊपर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू नीचे लिखेंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 1 9 टाइम्स 9, 1 2 टाइम्स 2, 1 8 टाइम्स 8 and 1 5 times 5. Clear? Okay, next part. 3 9 times 27, 7 will be here, 2 will be carried. 3 2 times 6, 7 8, 2 add कर देंगे। 3 8 times 24, 4 यहाँ लगाएंगे and 2 will be carried here. 3 5 times 15, 16 17, 7 and 1, क्योंकि लास्ट वैल्यूज थी, आगे कोई भी वैल्यू नहीं है जहां हमने इसको कैरी करना है। ओके जी, लास्ट टाइम 4 9 टाइम 36, 6 will be here, 3 will be carried here. 4 2 times 8, 8 plus 3, 8 9 10 11, 1 will be here, 1 will be carried. 4 8 times 32, 32 plus 1 33, 3 will be here, 3 will be carried. 4 5 times 20, 20 plus 3 21, 22 and 23, तो हम पूरी वैल्यू 23 की यहाँ लिख देंगे। क्लियर? नाउ एड दीज वैल्यूज। 9, 2 plus 7 9, 8 plus 8 16, 16 and 6 22, 2 will be here, 2 will be carried here. 2 plus 5 7, 7 plus 4 11, 11 plus 1 12, 2 1 will be carried here. 1 plus 7 8, 8 plus 3 11, 1 1 will be carried here. 1 plus 1 2, 2 plus 3 5, और ये वाला 2 as it is नीचे। क्लियर? ओके, अब इस वैल्यू को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में लिखते हैं 2,512,299। क्लियर? यहाँ तक बच्चों एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, आपने इसका अगला पार्ट खुद से सॉल्व करना है, जिसके अंदर इसी तरह हमारे पास एक मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू है, एक मल्टीप्लायर की वैल्यू है, दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और ऐड करना है। अब बहुत सारे बच्चे ये वाला क्रॉस लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, वैल्यूज गलत आ जाती हैं। बाकी मल्टीप्लिकेशन को एज इट इज करना है, आपने इसी तरह से कैरीज देते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 7, डिवाइड द फॉलोइंग। यहाँ तक बच्चों पार्ट नंबर 6 तक मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई। ओके, अब हमने डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है। तो डिवीजन किस तरह करनी है, डिवाइड द फॉलोइंग लॉन्ग डिवीजन है हमारे पास। यहाँ पर डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों दिए गए हैं, हमने देखना है कि इसका कोशेंट क्या आता है, हमने देखना है कि अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर क्या आएगा। ओके, यहाँ पर पार्ट ए मैंने लिखा है और पार्ट ए को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ओके जी, हम इसको एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। 28 डिवाइडेड बाय 4042। ओके, तो 28 की वैल्यू जो है ये स्मॉलर है, हम इधर से सिर्फ 40 को लेते हैं। 28 1 टाइम्स 28, माइनस कर दें इसको, यहाँ से 0 को कैरी लेना पड़ेगा 4 से, तो ये हो जाएगी वैल्यू 10। 10 में से 8 को आपने करना है माइनस और ये 4 रह जाएगा 3। 3 में से आप 2 माइनस करें तो 1, 10 में से 8 माइनस करें तो 12। ओके, 12 जो है 28 से स्मॉलर है, तो हम 4 को कैरी डाउन कर लेते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई करके कोई एक ऐसी वैल्यू लेनी है जहां पर 124 या इससे करीब तर यानी नियरेस्ट वैल्यू हमारे पास आ जाए। 28 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 के साथ। 5 8 टाइम्स 40,
0 will be here, 4 will be carried. 5 2 times 10, 10 plus 4, 40. 140. Okay, 140 is higher than 124, तो हम 28 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं. छोटा नंबर चाहिए ना इससे. 4 8 times 32, 2 will be here, 3 will be carried. 4 2 times 8, 8 plus 3, 11. 112. 28 4 times 112. माइनस कर दें. 4 minus 2, 2. इसको एरो से नीचे हमने कैरी किया है. 2 minus 1, 1. 1 minus 1, 0. अब यहाँ पर हमारे पास 12 is again smaller than 28, इसलिए हम यहाँ से कैरी डाउन करते हैं 2 को. 122. अब हमें फिर से यही वैल्यू चाहिए होगी. 4 1 1 2. इसको माइनस कर दें. 2 minus 2, 0. 2 minus 1, 1 and then 0. तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 10. कोशेंट क्या है? 144. डिवाइजर, डिवाइडेंड. क्लियर? इसी तरह बच्चों लॉन्ग डिवीजन में आपने सारे के सारे सम्स करने हैं. आपका काम यह है कि आपने इनके नेम्स नहीं देने. मैंने यहाँ नेम्स इसलिए लिखे हैं कि आपको एक दफा रिवीजन हो जाए. ठीक है, आपने इसी तरह सारी की सारी डिवीजन को करना है. डिवीजन में हम माइनस करते हैं, वैल्यू को शॉर्ट डाउन करते हैं, पर जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं ना, ऐड करते हैं, वैल्यू बिगर करनी है, लेकिन ये काम हमने यहाँ नहीं करना. ऑपोजिट काम होता है डिवीजन में. वहां पर हम क्या करते हैं? वैल्यूज को चॉप डाउन करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी के सारे पार्ट्स आपने खुद से करने हैं सेम पैटर्न के साथ. ऑलराइट, आपने रफ वर्किंग में ये पार्ट शो करना है. हम इसको कहते हैं रफ वर्किंग, या आप इसको खाली वर्किंग का नाम भी दे सकते हैं, या आप प्रैक्टिस का नाम भी दे सकते हैं. ओके, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड डिवाइड. अगेन डिवीजन का ही पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी बच्चों जितने भी पार्ट्स हैं मैंने यहाँ पर उनमें से 2 पार्ट्स को लिखा है, बाकी के 4 पार्ट्स आपने खुद करने हैं. किस तरह करेंगे? यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं उनको रीड कर लेते हैं. 3047 डिवाइडेड बाय 53. हम यहाँ पर इसको लिखते हैं लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में. 3047 एंड 53. हमें हमेशा शॉर्ट स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए. 53 के साथ हम 30 को नहीं ले सकते, तो हम 304 को लेते हैं. हम यहाँ रफ वर्किंग में बता देते हैं कि 53 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें कि हमारे पास 300 के करीब की वैल्यू आ जाए. हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 3 times 15, 5 here, 1 carried. 5 5 times 25 and 1 26, 265. हम इससे ज्यादा भी आगे जा सकते हैं. 53 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 6 3 times 18, 8, 1 will be carried. 6 5 times 30, 30 plus 1, 31, 318. ये तो हायर हो गई और ये वैल्यू इससे कम है, तो हम 5 वाली वैल्यू को लेते हैं. 53 5 times 265. माइनस करें. 4 minus 5 नहीं कर सकते, हम कैरी लेते हैं 0 से, लेकिन 0 कैरी नहीं दे सकता, तो 0 से पीछे वाली वैल्यू से कैरी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ये 3 रह जाएगा 2, क्योंकि इसने 1 आगे कैरी कर दिया. ये 0 बन जाएगा 10, फिर इस 10 ने आगे कैरी दे दिया, तो ये हो जाएगा 14 और ये रह जाएगा 9. 14 minus 5, 9. 9 minus 6, 3. क्लियर? इसके पीछे 2 minus 2 है तो 0. यहां से हम 7 को कैरी डाउन करते हैं. 397. अब हमें वैल्यू चाहिए 397 के करीब वाली. जब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमें 300 वाली वैल्यूज आ गई थी. अब हम क्या करते हैं, 53 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कहां तक वैल्यू आ रही है. 7 3 times 21, 2 कैरी. 7 5 times 35, 36 and 37, 371. दिस वैल्यू कैन गो हियर. हम यहाँ पे लिखते हैं 7 371. क्लियर? 7 minus 1, 6, 9 minus 7, 2. क्या हम इससे आगे जा सकते हैं? नो, जरूरत भी नहीं है. हम कहते हैं ये है हमारा रिमाइंडर, ये आ गया कोशेंट. क्लियर?
यहाँ तक बच्चों ये क्वेश्चन हमारा भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो यहाँ करके बताऊंगी वो है पार्ट डी, 6593 डिवाइडेड बाय 72। लेट्स राइट इट हियर, 6593 डिवाइडेड बाय 72। अब 72 का टेबल तो किसी को भी नहीं आता, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 72 को। किसके साथ मल्टीप्लाई करें? हमारे पास 65 जो है ये दो टेंस की वैल्यू 72 से स्मॉलर है, तो हम इस 9 को ऐड करते हैं 659। हमें इसके करीब नंबर चाहिए, 659 के करीब वाला नियरेस्ट वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 6 2 times 12, 2 1 will be carried, 6 7 times 42, 42 plus 1 43। हम इससे काफी आगे जा सकते हैं, तो हम 72 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 8 times 16, 1 carried, 8 7 times 56, 56 plus 1 57, 576। ओके, अभी भी मार्जिन है, तो हम देखते हैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करके। 9 2 times 18, 8 1 carried, 9 7 times 63, 63 plus 1 64, 648। This can go here, 648 659। तो हम 72 9 times 648 के साथ लिख देते हैं। क्लियर? वैल्यूज को ढूंढना आपको आना चाहिए इस तरह से। ओके, 9 minus 8 1, 5 minus 4 1, ओके, 6 minus 6 0। हम यहाँ से इस 3 को कैरी डाउन करेंगे, 113। अब यहाँ पर हम 72 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारे पास 113 के नियरेस्ट वैल्यू आती है। 2 plus 2 4, 7 2 times 14, 144। ये तो हायर वैल्यू आ गई 144। तो हम 72 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 72। क्लियर? 3 minus 2 1, 11 minus 7 4। तो यहाँ पर हमारा आ गया ये रिमाइंडर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया क्लोज, क्योंकि इसके आगे हम नहीं जा सकते। 41 इज स्मॉलर देन 72, तो हमारा 91 क्या है? क्वेश्चन। इसी तरह बच्चों यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी के इस पार्ट के क्वेश्चंस आपने घर पे खुद से सॉल्व करने हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द फॉलोइंग देन मल्टीप्लाई टू चेक। अब यहाँ पर हमने रिवर्स एक्शन भी करके बताना है। रिवर्स एक्शन क्या होता है? एक दफा हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमने मल्टीप्लाई करके आंसर देखना है कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, इस काम को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ए पार्ट लिखा है, ए पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। डिवाइडेंड क्या है? 399 और डिवाइजर है 17। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है? डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं 399 और डिवाइजर है 17। हम करते हैं 17 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 7 times 14, 1 कैरी, 2 1 times 2 and 1 3, 34। क्या हम 34 39 के नीचे लिख सकते हैं? बिल्कुल। 17 2 times 34, माइनस करें 9 minus 4 4 5। अब यहाँ से 9 को कैरी डाउन करते हैं, 59। 17 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 7 times 21, 1 will be here, 2 will be carried, 3 1 times 3, 3 plus 2 5, 51। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 times 51, 9 minus 1 8, 8 हमारा आ गया रिमाइंडर। और क्वेश्चन क्या है? 23। अब हमने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 23 मल्टीप्लाइड बाय 17, 7 3 times 21, 2 will be carried, 7 2 times 14, 15 and 16। क्रॉस करते हैं, 1 3 times 3 and 1 2 times 2, 1 6 plus 3 9 and 2 plus 1 3। अब ये जो रिमाइंडर है इसको यहाँ पर हमने इस वैल्यू में ऐड करना है, 399। ये आपका आंसर इस डिवाइडेंड से मैच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आपने एक चीज याद रखनी है, हमने
कोशेंट को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है, तो हमारे पास यही डिवाइडेंड की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने बाकी के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं और मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने घर से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख दिए हैं, सारे के सारे ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं ये आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो किसी पेज पे सॉल्व कर सकते हैं और उस पेज को अपनी बुक पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ तक बच्चों आज का लेसन खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।